हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम माय स्टडी ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको पता है, यूजीसी नेट का री एग्ज़ाम चल रहा है और कुछ सब्जेक्ट मतलब सभी का हो चुका है। 2 पेपर बचे हुए हैं, 2 या 3 पेपर बचे हुए हैं। जैसे कि 73 कोड का 2 तारीख का एग्ज़ाम है। मेरा एग्ज़ाम 30 अगस्त को हो चुका है और क्या पेपर का लेवल था और कैसा मेरा एग्ज़ाम हुआ, उसी से रिलेटेड आज का वीडियो होगा। आपका पेपर कैसा हुआ और कितनी तारीख को था और क्या पेपर का लेवल था, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप लोगों का पेपर कैसा हुआ वो भी मुझे ज़रूर बताएं। बने रहिए एंड तक। फ्रेंड, यहाँ पर मैं उठ गई थी 3 बजे ही मॉर्निंग में। जिस दिन मेरा एग्ज़ाम था मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, ना रात को नींद आई और ना सुबह नींद आई। तो मतलब एग्ज़ाम का इतना ज़्यादा टेंशन हो रखा था कि कैसा पेपर आएगा, क्या पेपर आएगा। अपनी तरफ से पूरी तैयारी थी कि अच्छे से हो जाए, बस कि इस वजह से नींद नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा आपने जो भी शॉर्ट नोट्स बनाए हुए हैं उनका मैं रिविज़न कर लेती हूँ। मैं वही कर रही थी यहाँ पर, जो मैंने अपने बुक्स पढ़ के या फिर जो पुराने क्वेश्चन आंसर्स थे जो उनका अच्छे से पढ़ के एनालाइज करके उनसे जो मैंने भी अपना नोट्स बनाए हुए थे, तैयार किए हुए थे, उनका मैं रिवीजन कर रही थी। इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं। काफ़ी हेल्पफुल होते हैं शॉर्ट नोट्स हमारे लिए। तो मैं उनका ही रिवीजन कर रही थी और मेरा एग्ज़ाम सेंटर भी काफ़ी दूर था, 4-5 घंटे का सफ़र था। तो सब कई मतलब बहुत से ऐसे कर लेते हैं कि सफ़र करते टाइम पढ़ लेते हैं, तो मुझसे ऐसा नहीं हो पाता है, मैं नहीं पढ़ पाती हूँ। तो मैं अपना यही पढ़ के जा रही थी और ज़्यादा कुछ पढ़ाई नहीं हो पाई क्योंकि 3 बज रहे थे और 7 बजे मुझे निकलना था। तो मैं 2-3 घंटे पढ़ाई की और फिर मुझे अपना रेडी होना था। वही रिवीजन कर रही थी मैं। I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish and one, yeah, yeah. Memory lane isn't that too far away from our hearts, yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let go. So tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, पेपर के लेवल की, तो मैं आपको बता दूं कि पेपर का लेवल हमारा जो 25 कोड था संस्कृत का, उसका लेवल बहुत ही टफ आया था। मतलब 2023 के जून में और दिसंबर में जो पेपर आया था उससे भी टफ लेवल का पेपर आया था। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे, मतलब कुछ क्वेश्चन तो इतने ईजी आ गए थे, होता है 10-5% क्वेश्चन ईजी ही आते हैं, लेकिन पेपर का लेवल काफ़ी हाई आया था। लेकिन कट ऑफ भी उसी हिसाब से जाएगी हाई। मतलब पेपर टफ था तो सबके लिए ही टफ था और इजी था तो सबके लिए ही इजी होता। जून का पेपर जैसे कि आप देख सकते हैं वो इजी आया था, उसका लेवल इतना नहीं था। और शायद ही यूजीसी में ऐसा पेपर आया हो, क्योंकि मैंने पूरे पेपर एनालाइज किए थे 2017 से 2023 तक के। पूरा पेपर मैंने मॉक टेस्ट की तरह मैं उनको लगाती थी, तो मैंने पूरे पेपर देखे हुए थे। उनमें से ये एग्ज़ाम सबसे ज़्यादा टफ था। और मेरा पेपर कैसा हुआ मैं कुछ नहीं बता सकती, वो रिजल्ट ही बताएगा। देखते हैं होता है या नहीं होता है, क्योंकि ऑफलाइन एग्ज़ाम होता है तो उसमें ये होता है, हम बता देते हैं कि हमारा होगा या नहीं होगा, हम पेपर को मिलान कर लेते हैं। और अब मैं उसमें कुछ नहीं बता सकती, जब आंसर की या फिर रिज़ल्ट आएगा उस टाइम ही पता लगेगा। अगर नाम आ जाता है उसमें कि मतलब क्वालिफाई हो जाता है तो पता लग जाएगा, और नहीं होता है तो नहीं। लेकिन हाँ, पेपर का लेवल काफ़ी हाई था, शायद सबसे टफ एग्ज़ाम यूजीसी का अब की बार ही आया है। तो जिन लोगों ने मूल पुस्तकें पढ़ी है उन लोगों के लिए पेपर ठीक गया होगा उन लोगों का, और जिन्होंने ऊपर पढ़ा है उसका पेपर बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता हो पाएगा, क्योंकि ऊपर से अब एग्ज़ाम नहीं आता है, अब काफ़ी अंदर से आता है। मैंने मूल पुस्तकों का भी अध्ययन किया था, फिर भी मेरा पेपर इतना मुझे नहीं लगता अच्छा गया होगा। फ्रेंड, और तो रिज़ल्ट ही बताएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू और बाय।